हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है माँ कल्पा। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंच एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.1 है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 83% फ्रेश है। इसलिए दोस्तों मूवी को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मूवी के एंड में आपको एक सरप्राइज भी देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखोगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करोगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें साइमन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ एलिस और अपने बेटे थियो के साथ समुद्र बीच पर एंजॉय कर रहा होता है। साइमन काफी खुश दिखाई दे रहा होता है और वहाँ पर साइमन का दोस्त फ्रैंक भी मौजूद होता है। तभी अचानक से हमें एक कार एक्सीडेंट का सीन भी दिखाया जाता है और ये देखते ही साइमन की नींद खुल जाती है। साइमन ये सब अपने सपने में देख रहा था। साइमन उठकर बैठ जाता है और अपने बेटे की फोटो को देखकर उसे याद करने लगता है। अब मूवी के अगले सीन में हमें एक पार्किंग एरिया में खड़ी हुई कार को दिखाया जाता है जो कार वहीं पर खड़ी खड़ी हिल रही होती है। आगे हम देखते हैं उस कार में एक लड़की होती है जिसका मुंह शीशे पर पकड़कर किसी ने दबा रखा होता है और उसी आदमी ने उस कार में एक आदमी का गला भी पकड़ रखा होता है। वो दोनों ही आदमी और औरत अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर जिस आदमी ने उन दोनों को पकड़ रखा था वो उस लेडी का सर जोर से कांच पर दे मारता है जिसके कारण वो लड़की घायल हो जाती है और कार में मौजूद उन दोनों आदमियों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। और जिस आदमी ने उन दोनों को पकड़ रखा था वो दूसरे आदमी को कार के दरवाजे के जरिए मार मार कर घायल कर देता है। तभी कार में मौजूद लेडी को भी होश आ गया था और वो गन उठाकर उस आदमी पर फायर करने लगती है, पर उस आदमी को गोली नहीं लगती और वो आदमी उस लेडी को भी पकड़कर उसे घायल कर देता है। अब वो आदमी उन दोनों को घायल करके कार से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं वो आदमी कोई और नहीं बल्कि साइमन का दोस्त फ्रैंकी होता है और वो भी अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब मूवी के अगले सीन में हम साइमन को देखते हैं जो अपने घर पर ही होता है और वो दूसरे घर की खिड़की की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर उसे एक लेडी एक बच्चे को खाना खाते हुए दिखाई दे रही थी। तभी साइमन के घर की बेल बजती है। साइमन दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका दोस्त फ्रैंकी खड़ा होता है और फ्रैंक साइमन से कहता है मुझे लगा तुम्हें लिफ्ट की जरूरत होगी। साइमन फ्रैंक के चेहरे पर चोट के निशान देखकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ। तब फ्रैंक कहता है कुछ नहीं, मेरी रात बहुत बुरी गुजरी, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। आगे वो दोनों कार में जा रहे होते तब फ्रैंक साइमन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब साइमन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फ्रैंक पूछता है और तुम्हारा बेटा कैसा है, क्या तुम उससे वीकेंड पर मिलने जाने वाले हो। तब साइमन कहता है अभी उसके बारे में मुझे नहीं पता। आगे हमें फ्रैंक की एक्स वाइफ एलिस को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है और वहाँ पर एलिस अपने बॉस से कहती है मैं आज रात तक काम नहीं कर सकती, मुझे आज जल्दी जाना है। तब एलिस का बॉस कहता है लेकिन आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, आज बहुत सारा काम है। तब एलिस कहती है और मेरे बेटे का क्या होगा, मुझे उसके पास जाना है। तब एलिस का बॉस कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इससे निपटो। तब एलिस परेशान होकर अपने एक्स हस्बैंड साइमन को कॉल करती है। साइमन भी एलिस का कॉल देखता है और वो कॉल कट कर देता है। साइमन और फ्रैंक दोनों ही पुलिस वाले होते हैं और साइमन इस वक्त चेंजिंग रूम में होता है। मूवी के अगले सीन में हमें फ्रैंक को बताया जाता है जो अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा होता है और फ्रैंक अपनी बेटी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो 3 दिन बाद आकर उससे मिल लेगा। फ्रैंक की बेटी भी ये बात मान जाती है। तभी फ्रैंक देखता है कि उसकी तरफ उसके सीनियर आ रहे होते हैं। ये देखकर फ्रैंक फोन कट करता है और तब उसके सीनियर उससे आकर मिलते हैं और वो फ्रैंक के पाँव के पास पड़ी हुई बॉडी को देखकर फ्रैंक से कहते हैं तुम्हें कहा गया था कि सबसे पहले तुम्हें पार्किंग लॉट में डीलर्स को समझाना है, उसका तुमने क्या किया। तब फ्रैंक कहता है उन लोगों ने मुझ पर हमला करा तो मैं और क्या करता। तब फ्रैंक का सीनियर कहता है अपराधी का वकील हम पर कोर्ट केस करेगा, इस बार हम संभाल लेंगे, पर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। आगे वो सीनियर ऑफिसर उस बॉडी को देखता है और वो फ्रैंक से पूछता है क्या होगा अगर किसी ने तुम्हें इन्हें मारते हुए देख लिया होगा और अगर वो कोर्ट में आकर गवाही दे दे। तब फ्रैंक कहता है मुझे अभी जाना है और वो ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम एक लड़की और एक आदमी को देखते हैं जो कार में बैठकर किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनके पीछे एक कार आकर रुकती है जिसमें कुछ आदमी बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी निकलकर उस आदमी और उस लड़की को गोली से शूट कर देते हैं और वो लोग वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हमें वापस साइमन को दिखाया जाता है जो अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए लौट रहा होता है। तभी साइमन को वापस एलिस का कॉल आता है और साइमन कॉल अटेंड करता है। तब एलिस साइमन से कहती है मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में कोई मैसेज सेंड करा था तो तुम कम से कम मुझे कॉल बैक तो कर सकते थे। तब साइमन कहता है मैं बस थोड़ा बिजी था। तब एलिस कहती है आज रात में थोड़ा मैनेज कर लूंगी, पर कल का क्या होगा। तब साइमन कहता है मैं कल थियो को पिकअप कर लूंगा। तब एलिस कहती है थियो चाहता था कल उसका फर्स्ट मैच है और तुम वहाँ पर मौजूद रहो। तब साइमन कहता है ठीक है मैं वहाँ पर मौजूद रहूंगा।
और साइमन कॉल कट करके वहाँ से अकेला निकल जाता है। साइमन की जिंदगी को देखकर हम समझ पाते हैं कि साइमन अपनी जिंदगी में काफी अकेला रह चुका था। आगे साइमन बस में बैठकर जा रहा होता है, तभी उससे पिछली बातें याद आने लगती है। जब साइमन अपने ऑफिस में था और उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी, तब उसका दोस्त फ्रैंक भी उसके पास मौजूद था। तब फ्रैंक कहता है, हमने इस सेंचुरी का सबसे बड़ा अरेस्ट किया था और सारा क्रेडिट उन लोगों को मिल गया। देखो वो लोग कैसे पागलों की तरह खुशियां मना रहे। तब साइमन काफी सारी ड्रिंक पीकर वहां से जाने लगता है और वो कहता है, एलिस घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। आगे साइमन वहां से निकलकर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी कार में फ्रैंक भी आता है और फ्रैंक को कुछ याद आता है और वो कहता है, मैं अपनी बेटी का गिफ्ट वहीं भूल गया। और फ्रैंक अपनी बेटी का गिफ्ट लेने के लिए वहां से चला जाता है। अब उस कार में अकेला साइमन होता है और वो काफी ज्यादा नशे में भी था। आगे साइमन गाड़ी तेजी से चलाने लगता है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास फ्रैंक भी बैठा हुआ है। तभी साइमन की गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ जाती है और साइमन की गाड़ी का उस गाड़ी से जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। आगे हमें वो एक्सीडेंट साइट बताई जाती है जहाँ पर 3 बॉडी पड़ी होती है। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन एडमिट होता है और वहाँ पर साइमन का सीनियर और फ्रैंक भी मौजूद होते हैं। तब वहाँ पर खड़ा दूसरा पुलिस ऑफिसर साइमन के सीनियर से पूछता है, क्या उसने ड्रिंक कर रखी थी? तब साइमन का सीनियर कहता है, हाँ उसने ड्रिंक कर रखी थी। तब वो दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, फिर तो उसे पुलिस फोर्स से हटा दिया जाएगा क्योंकि बच्चे को मिलाकर इस एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पर साइमन की वाइफ एलिस भी साइमन से मिलने आती है और इसी दुर्घटना को साइमन बस में बैठकर याद कर रहा था जिसमें उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। साइमन का उसकी वाइफ के साथ रिलेशन टूट गया था जिसके कारण उसे परिवार से दूर रहना पड़ा। अब मूवी के अगले सीन में हमें साइमन के बेटे थियो को दिखाया जाता है जिसे फ्रैंक उसका होमवर्क करवा रहा होता है। तब थियो फ्रैंक से पूछता है, क्या पुलिस वाले के रूप में आप मेरे डैड को पसंद करते हो? तब फ्रैंक कहता है, विश्वास मानो तुम्हारे डैड काफी अच्छे पुलिस वाले हैं। तब थियो पूछता है, क्या आप उन लोगों को जानते हो जिन्हें मेरे डैड ने मारा था? तब फ्रैंक कहता है, उसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। तब थियो पूछता है, तो उन्हें जेल में क्यों जाना पड़ा था? फ्रैंक कहता है, जरूरी नहीं जो कोई भी जेल में गया हो उसकी कोई गलती हो। यह सुनकर थियो पूछता है, क्या सचमुच आपकी बेटी के जन्म के समय आपकी वाइफ की डेथ हो गई थी? तब फ्रैंक परेशान होकर कहता है, तुम मुझसे पुलिस वालों की तरह क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तुम अपना होमवर्क करो। अब मूवी के अगले सीन में हमें वही क्राइम साइट बताई जाती है जहां पर एक आदमी ने आकर कार में बैठे एक आदमी और लड़की को शूट कर दिया था। वहां पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी और वो छानबीन कर रही थी। वहां पर फ्रैंक और साइमन का सीनियर भी मौजूद था और पुलिस वाले उन्हें बता रहे थे जिस आदमी को शूट करके मारा गया है वो गैब्रियल है जो एक ड्रग डीलर था और उसके साथ उसकी बेटी थी जिसे भी शूट करके मार दिया गया। तब क्राइम सीन पर फ्रैंक भी पहुंच जाता है और वो डेड बॉडीज को देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें वापस साइमन को दिखाया जाता है जो अपने घर की खिड़की से दूसरे के घर की खिड़की की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर उसे एक खुशहाल फैमिली डिनर करते हुए दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर साइमन को वापस पिछली बातें याद आने लगती है जब एक्सीडेंट के बाद साइमन को जेल जाना पड़ा था और 2 साल बाद वो जेल से वापस लौटकर घर आया था। तब एलिस साइमन से कहती है, हम लोग 2 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर और तुम जेल से छूट के आने के बाद वापस कहीं जाने की बात कर रहे हो। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे ऐसा करने से मरे हुए लोग वापस लौट के आएंगे? वो लोग मर चुके हैं और वो बस एक एक्सीडेंट था, पर हम लोग अभी भी जिंदा है और हम लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं एक फैमिली की तरह। परिस्थितियों से लड़ना सीखो। तभी वहाँ पर साइमन का बेटा थियो भी जाकर आ जाता है और एलिस उसे संभालने लगती है। साइमन ये सब देखता है और वो अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत के बाद साइमन गिल्ट में जीने लगा था और इसलिए वो अपनी फैमिली से भी दूर हो गया था। अब मूवी के अगले सीन में साइमन के बेटे थियो का टूर्नामेंट खत्म हो चुका था और एलिस उसका इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर दौड़कर साइमन भी आता है और वो एलिस को देखकर उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने एलिस से उसके बेटे के मैच में मौजूद रहने का वादा किया था। आगे एलिस थियो को साइमन को सौंपकर वहां से चली जाती है। आगे थियो और साइमन लंच करने वाले होते तब साइमन थियो से कहता है, संडे को बुल फाइट का मैच है, क्या तुम वहां पर जाना चाहोगे? तब थियो कहता है, जिन मार्क ने सारा अरेंजमेंट कर लिया है और वो हमें वहां पर ले जाने वाला है। आगे लंच करते समय साइमन थियो से पूछता है, ये जिन मार्क कौन है? तब थियो कहता है, वो मॉम का फ्रेंड है। ये सुनकर साइमन समझ जाता है कि एलिस ने उसके लिए एक नया पार्टनर ढूंढ लिया है। अब रात हो चुकी थी और साइमन अपने बेटे थियो को उसकी मॉम के घर छोड़ने जाता है। थियो ऊपर जा चुका होता है और साइमन भी वहां से जाने लगता है। तभी साइमन देखता है कि एक आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर उसकी वाइफ के घर की तरफ ही जा रहा था। तब साइमन जोर से जिन मार्क चिल्लाता है और ये नाम सुनते ही वो आदमी पलटकर देखने लगता है। साइमन छिप गया था और उस आदमी को पीछे कुछ भी नजर नहीं आता तो वो भी वहाँ से निकल जाता है और साइमन भी समझ चुका था कि यही आदमी जिन मार्क है जिसका उसकी एक्स वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है। अब मूवी के अगले सीन में हम एलिस, जिन मार्क और थियो को देखते हैं जो बुल फाइट देखने गए होते हैं।
थियो को ज्यादा बुल फाइट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तब वो टॉयलेट के लिए जाने लगता है। थियो टॉयलेट में अकेला होता है, तब वो देखता है कि कुछ आदमियों ने मिलकर एक आदमी को मार दिया था और वो दूसरे आदमी को गन से शूट करने वाले थे। थियो ये सब देखकर डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तब वो आदमी भी थियो का पीछा करने लगते हैं। काफी दूर तक पीछा करने के बाद भी वो आदमी थियो तक नहीं पहुँच पाता। तभी गेम भी खत्म हो चुका था और सारी पब्लिक बाहर आने लगी थी और थियो भी इस भीड़ में गायब हो गया था। उस आदमी को थियो कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब मूवी के अगले सीन में साइमन भी दौड़कर पुलिस स्टेशन में आता है। तब साइमन देखता है कि उसका सीनियर पास्टर उसके बेटे थियो से पूछताछ कर रहा था। वो थियो को कुछ फोटो दिखाकर किलर्स की जानकारी ले रहा था। तब साइमन अपने बेटे थियो के पास जाता है और एलिस थियो को अपने साथ ले जाने लगती है। तब वहीं खड़ा पास्टर कहता है, तुम इससे अभी नहीं ले जा सकती, हमें इससे पूछताछ करनी है। उन लोगों ने 5 लोगों को मार दिया और हमारे पास ये अकेला विटनेस है। तब साइमन पास्टर से कहता है, इसे अभी थोड़े आराम की जरूरत है। तब पास्टर नहीं मान रहा था। तब साइमन उस पर चिल्लाकर कहता है, ये मेरा बेटा है और इसे अभी आराम की जरूरत है। आगे एलिस थियो को वहाँ से लेकर चली जाती है। तब साइमन फ्रैंक से पूछता है, वो लोग कौन थे, क्या कुछ पता चला? तब फ्रैंक कहता है, नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तब साइमन वहीं खड़े पास्टर से कहता है, तुमने मेरे बेटे के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? तुम्हें उसके साथ टीम भेजनी चाहिए थी। ये सुनकर पास्टर कहता है, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है। तब साइमन पास्टर पर गुस्सा होने लगता है और फ्रैंक उसे केबिन से बाहर ले जाता है। आगे साइमन एलिस से कहता है, मैं थियो को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपने घर पर। तब एलिस कहती है, नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकते, तुम्हारे बेटे को भी आराम की जरूरत है, ना कि तुम्हारे शोर शराबे की और गुस्से की। ये सुनकर साइमन वहाँ से चला जाता है और फ्रैंक भी ये सब होता हुआ देख रहा था। आगे साइमन पुलिस स्टेशन से बाहर जाकर बस का वेट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि साइमन के पास एक और आदमी खड़ा हुआ था जो लगातार पुलिस स्टेशन की तरफ ही देख रहा था। आगे एलिस के साथ थियो, जिन मार्क और फ्रैंक बाहर आते हैं और उन्हें देखते ही जो आदमी साइमन के पास खड़ा हुआ था वह हेलमेट पहनकर एक दूसरे आदमी की बाइक पर जाकर बैठ जाता है। उस आदमी के पास गन भी होती है और वो लोग थियो की तरफ बढ़ने लगते हैं। साइमन भी बस के अंदर चढ़ जाता है और तभी उसकी नजर उन दोनों आदमियों के ऊपर पड़ती है जिनके पास गन थी। ये देखते ही साइमन बस से उतरकर थियो को बचाने जाने लगता है। तभी एक कार से उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो किलर भी थियो की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए और फ्रैंक भी ये देखकर अपनी गन बाहर निकाल लेता है और निशाना लगाकर फ्रैंक उनकी बाइक पर फायर करता है, जिससे वो दोनों ही लोग नीचे गिर जाते हैं। थियो वहाँ पर एक कार के पीछे छिपा हुआ था, तो उनमें से एक आदमी अपनी बाइक वापस उठाकर बाइक से थियो का पीछा करने लगता है। थियो भी भागकर अपनी जान बचाने लगता है। फ्रैंक भी थियो के पीछे जाने वाला था उसे बचाने के लिए, पर उनमें से दूसरा आदमी उठकर लगातार फ्रैंक के ऊपर फायरिंग करने लगता है। तब साइमन भी उठकर थियो को देख लेता है कि बाइक से एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर साइमन भी जल्दी जल्दी थियो को बचाने जाने लगता है। दूसरी तरफ वो बाइक वाला अभी भी थियो का पीछा कर रहा था। तब थियो एक दरवाजे के पीछे चला जाता है। तब वो बाइक वाला भी अपनी बाइक गिराकर उसका पीछा दौड़कर करने लगता है। तब वहाँ पर साइमन भी पहुँच जाता है और वो भी गिरी हुई बाइक को देखकर दरवाजे के पीछे चला जाता है थियो को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ फ्रैंक अभी भी कार के पीछे छिपा हुआ था क्योंकि दूसरा किलर लगातार उन पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस स्टेशन से जो पुलिस वाले निकल रहे थे वो उन पर भी फायरिंग कर रहा था और उस कारण उस किलर का ध्यान भटक गया था। तभी फ्रैंक किलर के पीछे किसी तरह से पहुंचकर उसे शूट कर देता है और फ्रैंक भी थियो को बचाने जाने लगता है। दूसरी तरफ थियो भी भाग रहा होता है और वो दूसरा किलर उसका चाकू लेकर पीछा कर रहा होता है। आगे पहुंचकर थियो को एक शटर नजर आती है जो थोड़ी सी खुली हुई थी, तो थियो शटर के अंदर चला जाता है। अंदर फैक्ट्री थी जो बंद पड़ी हुई थी। तब वो किलर भी वहां पर पहुंचकर उस शटर को खुला देखकर उसके अंदर चला जाता है थियो का पीछा करने। साइमन भी थियो को ढूंढता ढूंढता वहां तक पहुंचता है, पर वो शटर के अंदर न जाकर आगे निकल जाता है। थियो उस फैक्ट्री के अंदर एक जगह जाकर छिप गया था और वो किलर उसे ढूंढने लगता है। तभी वहां पर साइमन पहुंचकर थियो का मुंह बंद कर देता है, पर तब थियो देखता है कि वो किलर उनके ही पीछे खड़ा हुआ था और उसने उन दोनों को देख लिया था। आगे वो किलर आगे बढ़कर साइमन पर चाकू से हमला करने लगता है और साइमन भी अपना बचाव करते हुए उस आदमी को मारने लगता है। काफी देर तक हाथापाई करने के बाद आखिरकार साइमन उस आदमी पर काबू पा लेता है और साइमन उस आदमी को मार मार कर घायल कर देता है। तब भी साइमन उस आदमी को मारते हुए नहीं रुकता। तब वहाँ पर फ्रैंक भी पहुंच जाता है और वो साइमन को रोकता है। काफी संघर्ष के बाद साइमन ने आखिरकार अपने बेटे को बचा लिया था और ये देखकर कहीं न कहीं थियो के मन में भी अपने पिता के प्रति प्यार जाग उठता है। आगे वहाँ पर पुलिस के और ऑफिसर और एलिस भी आ जाती है और वो भी थियो को गले लगाकर रोने लगती है। तब पास्टर फ्रैंक को अपने पास बुलाकर कहता है उस बच्चे की सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ करना होगा। तब फ्रैंक कहता है मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। तब पास्टर कहता है ये ठीक रहेगा, तुम और पुलिस ऑफिसर को भी अपने साथ ले जाना। मूवी के अगले सीन में एलिस थियो को सुला रही होती है। तब थियो पूछता है क्या डैड चले गए? तब एलिस कहती है नहीं, वो नीचे ही है और वो तुमसे जरूर मिलने आएंगे, तुम बिल्कुल मत डरो।
आगे एलिस थियो को सुलाकर नीचे जाती है और वो साइमन से कहती है थियो तुम्हारा वेट कर रहा है। साइमन भी ये सुनकर थियो से मिलने चला जाता है। वहाँ पर जिन मार्क भी बैठा हुआ था एलिस का बॉयफ्रेंड, पर एलिस उससे नाराज थी क्योंकि उसने थियो को बचाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया था, वो बस गाड़ी के पीछे छिपा रहा था। तब एलिस फ्रैंक के पास जाकर उसकी बेटी के बारे में बात करने लगती है। तभी वहाँ पर जिन मार्क आकर एलिस को पीछे से पकड़ने लगता है। तब एलिस कहती है सॉरी, अब आगे से मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। ये सुनकर जिन मार्क वहाँ से चला जाता है क्योंकि एलिस उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। आगे साइमन थियो से मिलकर वो भी वहाँ से जाने लगता है। तब फ्रैंक साइमन से पूछता है क्या तुम सचमुच यहाँ पर नहीं रुकना चाहते? तब थियो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, तुम उन दोनों का ध्यान रखना। आगे साइमन पुलिस हेडक्वार्टर जाकर वहाँ से कई सारे हथियार उठाकर बैग में डालने लगता है। आगे साइमन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने खड़ी गाड़ी की लाइट अचानक चालू हो जाती है। साइमन उस गाड़ी के पास जाता है तो उसके अंदर फ्रैंक बैठा हुआ था। तब साइमन फ्रैंक से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फ्रैंक साइमन से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जहाँ पर तुम जाने वाले हो। मूवी के अगले सीन में फ्रैंक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो दूसरा किलर एडमिट था। और फ्रैंक बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर से पूछता है क्या ये जाग रहा है? तब वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं नहीं, अभी सो रहा है। तब फ्रैंक कहता है तो क्यों ना हम लोग जाकर कॉफी पिए। आगे फ्रैंक बाहर खड़े उन दोनों पुलिस ऑफिसर के साथ कॉफी पीने चला जाता है। और तभी साइमन वहां पहुंचकर किलर के रूम में चला जाता है। आगे साइमन उस किलर का मुंह टेप से बंद करके उसकी बोतल में साथ लाया हुआ इंजेक्शन लगा देता है। और साइमन नली को पकड़कर कहता है ये देख रहे हो, जैसे ही तुम्हारे ब्रेन में जाएगा वैसे ही तुम खत्म हो जाओगे। अब बताओ तुम और तुम्हारी गैंग वाले यहाँ पर क्या करने आए थे? तब वो किलर कहता है यहाँ पर हम बिजनेस करने आए थे, हेरोइन और लड़कियों का। तब साइमन उस किलर से पूछता है तो तुम मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते हो? तब वो किलर कहता है क्योंकि तुम्हारा बेटा हमारे लिए खतरा बन चुका है, उसने हमें लोगों को मारते हुए देख लिया था। तब साइमन उस किलर से पूछता है मुझे मिलान कहाँ पे मिलेगा? वो किलर बताता है मिलान तुम्हें वाई नॉट क्लब में मिलेगा। फ्रैंक अभी भी बाहर पुलिस वालों के साथ कॉफी पी रहा होता है। तब साइमन चुपके से वहां से निकल जाता है। अब मूवी के अगले सीन में फ्रैंक और साइमन वाई नॉट क्लब के बाहर नजर रखने लगते हैं। तभी वहां पर मिलान नाम के आदमी की कार आती है और उस कार में उसके और भी आदमी मौजूद थे। कार में मिलान का भाई भी था। तब मिलान अपने भाई से कहता है तुम कार में ही रहना। तब मिलान का भाई कहता है तुम हमेशा मुझे कार में क्यों छोड़ के चले जाते हो? मैंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब मिलान कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कार में ही रहोगे। आगे मिलान अपने कुछ आदमियों के साथ क्लब में जाता है और वहां पर मिलान जिस आदमी से मिलने आया था उसका आदमी मिलान से आकर कहता है तुम अकेले सिर्फ मेरे साथ चलो। तब मिलान अपने आदमियों से कहता है तुम यहीं पर नजर रखो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। आगे मिलान जिस आदमी से मिलने गया था उससे मिलने ऊपर जाता है। तभी क्लब में साइमन और फ्रैंक भी आ जाते हैं और नीचे खड़ा मिलान का एक आदमी लड़कियों के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उनमें से एक लड़की साइमन और फ्रैंक को पहचान जाती है और वो अपनी फ्रेंड को कहती है मैं इन लोगों को जानती हूँ, ये लोग पुलिस वाले हैं। तब मिलान का आदमी भी ये बात सुन लेता है और वो साइमन और फ्रैंक को देखकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। तब मिलान जिस आदमी से मिलने आया था वो भी अपनी गन निकाल लेता है और वो मिलान से पूछता है क्या ये लोग तुम्हारे साथ है? मिलान वहीं लगी सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन को देखकर कहता है नहीं, ये लोग मेरे साथ नहीं है। तब मिलान के आदमी और उस गैंग लीडर के आदमी मिलकर साइमन और फ्रैंक पर हमला करने चले जाते हैं। साइमन और फ्रैंक भी अपनी जान बचाते हुए एक टॉयलेट में जाकर छिप जाते हैं। तब बाहर सभी आदमी पहुंच चुके थे और वो टॉयलेट के दरवाजे पर लगातार गोलियां मारने लगते हैं। साइमन और फ्रैंक के पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तब फ्रैंक बाहर की ओर फायरिंग करता है और साइमन टॉयलेट के अंदर की लकड़ी की दीवार को तोड़ देता है और उस दीवार के जरिए वो दोनों ही वहां से बाहर निकल जाते हैं। आगे वो दोनों किसी तरह क्लब के पीछे के दरवाजे से बाहर आकर लोहे के दरवाजे को बंद कर देते हैं और मिलान और उसके आदमी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। फ्रैंक को भी गोली लग चुकी थी इसलिए वो भी घायल हो चुका था। तभी वहाँ खड़ी गाड़ी की लाइट्स अचानक चालू हो जाती है और फ्रैंक और साइमन देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर मिलान का भाई था। तभी वो गाड़ी उनकी तरफ बढ़ने लगती है और वो दोनों गाड़ी पर फायरिंग करने लगते हैं। गोलियों का कोई असर न होने के कारण वो लोग गेट कूदकर वहां से भागने लगते हैं। तब मिलान का भाई भी तेजी से गाड़ी चलाकर उन दोनों का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ मिलान और उसके आदमी भी क्लब के पीछे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वो भी फ्रैंक और साइमन की तरफ जाने लगते हैं। मिलान का भाई गाड़ी से अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहा था। तभी उसकी गाड़ी एक जगह जाकर फंस जाती है। तब मिलान का भाई गन लेकर उन दोनों का पीछा करने लगता है और साइमन और फ्रैंक भी अलग अलग होकर मिलान के भाई को खोजने लगते हैं। तभी अचानक फ्रैंक और मिलान का भाई एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे पर गन अड़ा देते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को चिल्लाकर गन नीचे रखने के लिए कह रहे थे
वहाँ पर कई सारे प्लास्टिक के कवर लटक रहे थे और साइमन भी उन दोनों को देख लेता है। साइमन को उन दोनों की प्लास्टिक के दूसरी तरफ खड़ी हुई परछाई नजर आ रही थी। तब साइमन उनमें से एक को शूट कर देता है और साइमन दूसरी तरफ जाकर देखता है तो फ्रैंक वहाँ पर खड़ा हुआ था और मिलान के भाई को गोली लग चुकी थी। ये देखकर साइमन फ्रैंक से कहता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फ्रैंक और साइमन चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। तब मिलान और उसके आदमी भी उस जगह पर पहुँच जाते हैं। तब मिलान अपने भाई को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। अब आगे साइमन अपने घर पहुंचकर फ्रैंक के घाव पर बैंडेज लगाने लगता है। तब फ्रैंक कहता है वैसे तो पास्टर इतना समझदार नहीं है, पर मुझे लगता है वो भी उन लोगों के साथ मिला होगा, इसलिए एलिस और थियो को ये शहर अब छोड़ना होगा। आगे वो दोनों फ्रैंक के घर पर जाते हैं और वहाँ मौजूद पुलिस वाले को साइमन एक पंच मारता है, जिसके कारण वो पुलिस वाला वही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पास्टर भी वाई नॉट क्लब में पहुंच चुका था और वो सीसीटीवी कैमरा में साइमन और फ्रैंक को देख लेता है और फ्रैंक एलिस को बिठाकर समझाता है तुम्हें ये शहर छोड़ना होगा, तुम दूसरे शहर जाओ और वहाँ पर मेरी सिस्टर तुम्हारी हेल्प करेगी। तब एलिस फ्रैंक से कहती है तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते। तब वहीं खड़ा साइमन कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। अब अगले दिन सुबह सुबह फ्रैंक, साइमन, एलिस थियो को लेकर निकल जाते। तब घर के बाहर मिलान और उसके आदमी भी कार में बैठकर उन पर नजर रख रहे थे। उन लोगों के साथ क्लब में मौजूद वो लड़की भी थी जिसने पुलिस वालों को पहचाना था। मिलान उस लड़की से उन दोनों पुलिस वालों की पहचान करवाकर उसे गाड़ी से नीचे धक्का देकर उनका पीछा करने चला जाता है। तभी वहाँ पर कई सारी पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थी जो फ्रैंक और साइमन को पकड़ने आई थी। साइमन, एलिस, थियो फ्रैंक को अलविदा कहकर ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब फ्रैंक रेलवे स्टेशन के बाहर आता है तो बाहर वो मिलान की गाड़ी को देख लेता है। फ्रैंक अंदर जाकर देखता है तो ट्रेन निकल चुकी थी और साइमन को कॉल भी नहीं लग रहा था। तब फ्रैंक वहीं खड़े टीटी से कहता है जल्दी जो ट्रेन अभी गई है उससे कांटेक्ट करो। तब वो टीटी कहता है अभी वो ट्रेन टनल में होगी इसलिए कॉल नहीं लगेगा, अगले 10 मिनट तक उस ट्रेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब आगे फ्रैंक अपनी कार लेकर ट्रेन के पास जाने की कोशिश करने लगता है। आगे फ्रैंक वापस साइमन को कॉल करने की कोशिश करता है और इस बार साइमन को कॉल लग जाता है। तब फ्रैंक साइमन से कहता है साइमन वो लोग अभी ट्रेन में है। यह सुनते ही फ्रैंक को मिलान और उसके आदमी ट्रेन में नजर आ जाते हैं और वो लोग लगातार साइमन और उसकी फैमिली पर फायर करने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक भी गाड़ी लेकर ट्रेन के करीब पहुंच चुका था और ट्रेन के अंदर साइमन एक गैंग मेंबर को शूट करके मार देता है और अपने बेटे और वाइफ को लेकर आगे निकल जाता है। ट्रेन में गोली चलने के कारण अफरा तफरी मच चुकी थी। तभी एक आदमी चेन खींचकर ट्रेन को रोक देता है और झटके से तेज रफ्तार चल रही ट्रेन की स्पीड स्लो होकर रुक जाती है। मिलान के आदमी अभी भी साइमन और उसकी फैमिली पर फायर कर रहे थे, पर साइमन के पास अब ज्यादा बुलेट्स नहीं बची थी। तभी फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है और वो ट्रेन को खड़ा देखकर उसकी तरफ भागने लगता है। ट्रेन के अंदर मिलान का आदमी जो साइमन पर फायर कर रहा था, साइमन उसके पास पहुंचकर उसके ही पांव पर फायर करके उसे गिरा देता है और साइमन अपनी वाइफ और बेटे को लेकर आगे वाले डब्बे में जाने लगता है। तभी मिलान का एक आदमी साइमन पर चाकू से हमला कर देता है और साइमन बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब साइमन अपनी वाइफ को कहता है तुम यहाँ से जल्दी निकलो। यह सुनकर एलिस थियो को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी ट्रेन तक पहुंचकर फ्रैंक भी ट्रेन के अंदर एंटर हो जाता है और मिलान फ्रैंक को देखकर उस पर भी फायर करने लगता है। दूसरी तरफ साइमन और उस आदमी के बीच अभी भी हाथापाई चल रही होती है। उस आदमी ने साइमन के गले को दबा लिया होता है। इधर फ्रैंक भी सीट के पीछे छिपा हुआ था क्योंकि मिलान उस पर लगातार फायरिंग कर रहा था। तभी वहां पर फ्रैंक को मिलान के एक आदमी की बॉडी दिखती है। आगे मिलान जब वापस कोच की सीट पर फायर करता है तभी कोच की सीट के पीछे से एक बॉडी नीचे गिरती है। मिलान को लगता है कि फ्रैंक मारा गया और वो उस बॉडी पर लगातार फायर करके उसके करीब आता है और उसी वक्त फ्रैंक मिलान पर फायर करके उसे मार देता है। आगे उस आदमी ने अभी भी साइमन के गले को दबा रखा था और साइमन बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। उसी वक्त उस आदमी पर पीछे से आकर फ्रैंक फायर करके उसे भी मार देता है और फ्रैंक साइमन के पास जाता है उसे उठाने। तब साइमन कहता है एलिस और थियो को जाकर बचाओ। तब फ्रैंक खड़ा होकर उन दोनों के पास जाने लगता है और उसी वक्त मिलान फ्रैंक पर फायर करता है। मिलान अभी भी नहीं मरा था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था। आगे मिलान फ्रैंक के पास आने लगता है तभी साइमन मिलान को पकड़कर उसे खिड़की के बाहर धक्का दे देता है और वो दोनों ही ट्रेन के बाहर जा गिरते हैं। दूसरी तरफ मिलान के एक आदमी ने एलिस को पकड़ लिया था और वो एलिस को मारने लगा था। थियो भी ये सब देख रहा था और जब वो आदमी थियो को पकड़ने आता है तो थियो वहीं रखे फायर एक्सटेंशन को उसके ऊपर स्प्रे कर देता है और उसी वक्त एलिस खड़ी होकर वहीं रखा लैपटॉप उठाकर उस पर लगातार वार करती है और वो आदमी वहीं घायल होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ मिलान और साइमन अभी भी ट्रेन के बाहर थे और वो दोनों लड़ रहे होते। काफी देर लड़ते लड़ते वो दोनों ही काफी थक चुके थे और तभी पास वाले ट्रैक से ट्रेन गुजरने वाली थी। मिलान और साइमन दोनों ही ट्रेन को देख लेते। मिलान नीचे था इसलिए वो उठने की कोशिश कर रहा था।
जैसे ही ट्रेन करीब आती है, साइमन कूदकर ट्रैक से बाहर निकल जाता है और मिलान ट्रेन के नीचे आकर मारा जाता है। फ्रैंक अब घायल था और एलिस और थियो भी उसके पास थे। तभी वहाँ पर साइमन आता है और घायल फ्रैंक साइमन को कुछ सीक्रेट्स बताने लगता है, जिन्हें सुनकर एलिस भी चौंक जाती है। फ्रैंक बताता है कि जिस दिन साइमन के द्वारा एक्सीडेंट हुआ था तब वो अपनी बेटी का गिफ्ट लेने पुलिस स्टेशन वापस गया था, पर जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि साइमन बहुत नशे में था और वो ड्राइविंग सीट पर ही सो गया था। यह देखकर फ्रैंक साइमन को ड्राइविंग सीट से उठाकर खुद ड्राइविंग करने लगता है। साइमन काफी नशे में था तो उसको कुछ भी होश नहीं था। फ्रैंक साइमन को देखता है और तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और साइमन की गाड़ी उस गाड़ी से बुरी तरह से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के बाद फ्रैंक काफी घबरा गया था और वो देखता है कि साइमन अभी भी नशे में था। जिस गाड़ी से फ्रैंक की गाड़ी टकराई थी, फ्रैंक उस गाड़ी को जाकर देखता है तो उस गाड़ी में 3 लोग मारे जा चुके थे। तब फ्रैंक को अपनी बेटी की याद आती है, जिसके पास फ्रैंक के अलावा और कोई नहीं था। यह सोचकर फ्रैंक ड्राइविंग सीट पर साइमन को बिठा देता है ताकि एक्सीडेंट का सारा इल्जाम साइमन पर आ जाए। यह सब सच सुनकर साइमन रोने लगता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, पर वो एक्सीडेंट उसकी गलती से नहीं हुआ था। आगे फ्रैंक साइमन को सॉरी कहता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब मूवी के अगले सीन में फ्रैंक की बॉडी को सम्मान पूर्वक दफनाया जाता है, क्योंकि उसकी डेथ ड्यूटी के वक्त ही हुई थी। और वहीं खड़े साइमन और एलिस एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि वो वापस से एक परिवार की तरह रह सकते थे। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।